कुछ भी कर लो आजादी हम नहीं। भाई 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 मेरा प्रतिशत ये है कि जो ये सब जो कर रही है हमारी गवर्नमेंट, इस पे हमको ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करना है, बट ये किस हद तक जाएगा अभी उनको नहीं पता है। बट ये है कि हम साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपना एक बात रख रहे हैं कि हमें भी उस चीज़ के लिए समझाया जाए कि ये क्यों हो रहा है। बाकी मुझसे बेहतर, मुझसे बड़े जानते हैं कि इसका जवाब किस तरह देना है, तो आप इनसे बात करिए। बिल आया है सीएबी का, एनआरसी जो लागू किया गया है। हमारा कहना तो कुछ नहीं है, यही है ऊपर वाला की मर्जी की दोनों को खुश रखना चाहिए बस। अच्छा, तो मतलब इसके अंदर जो मुस्लिम को नहीं लिया गया है सीएबी में, आपका मतलब है कि आप उसके अंदर भी मुस्लिम को रखना चाहिए? हाँ, मुस्लिम के रखना चाहिए, हिंदू को भी रखना चाहिए, दोनों अपने मिल के रहना चाहिए। मतलब सारे एक बराबर है, हिंदुस्तान है हमारा। हाँ बस बस। सीएबी के खिलाफ प्रतिशत ये होना नहीं चाहिए था। एक्चुअल ये टारगेट सिर्फ मुस्लिम्स को किया जा रहा है। अगर ये ऑल कम्युनिटीज़ को लेके अगर ये चीज़ होती तो इतना प्रतिशत होता ही नहीं। ये सिर्फ टारगेट मुस्लिम्स को किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। सिर्फ हमारे यहाँ थाना में नहीं हो रहा है, मुंबई में नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर पूरा इंडिया में हो रही है प्रोटेस्ट। तो इसका कुछ तो रीज़न होगा। अगर हम खड़े हो रहे हैं, उस चीज़ को अगेंस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो कुछ तो रीज़न है। मतलब कहीं से कुछ गलत चीज़ आ रही है जिसका हम जवाब देने के लिए खड़े हो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको अगेंस्ट करेंगे, फाइट करेंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। आप उस चीज़ को हमें सही तरीके से प्रेजेंट करिए, और जो हम चाहते हैं हमारी भी बात रखिए, गवर्नमेंट की भी बात रखिए। हम दोनों तरफ से इक्वल चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप मुसलमानों को निकाल के फेंक दो, हिंदू को निकाल के फेंक दो, ये गलत है। हम भी तो कई सालों से हमारी नस्लें दर नस्लें चली आ रही हैं यहाँ पर, तो क्या हिसाब से आपने डायरेक्टली सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करके उनको निकाल के फेंकने की बात कर दी है? तो जैसे कि ये का बिल आया है, आपने काफ़ी यहाँ पे देख रहा, काफ़ी हुजूम, काफ़ी मोर्चा निकला है यहाँ पे। अगर ये फिर भी बिल पास हो गया है, ऑलरेडी तो पास हो चुका है, अगर ये लागू कर दिया जाता है तब आपका प्रतिशत क्या रहेगा इसके? देखिए, अभी गवर्नमेंट के हिसाब से और भी चीज़ें हैं। अकबर कोर्ट में PIL भी फाइल कर दी गई है इसके अगेंस्ट में। हम आगे भी फाइट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर इसको क्या बोलते हैं रोकेंगे। ये हमारी जन्मभूमि है हिंदुस्तान, हम यही पैदा हुए, हमारी खेतियों के कागजात हैं, हमारे ख़ानदान के लोग सरकारी नौकरी पे हैं, और हमारे पड़ोसी लोग जो है CRPF के जवान है। फिर अचानक ये कैसे होगा कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। इसलिए मैं इसका मुकम्मल बाइकाट करता हूँ,
और मैं उल्लंघन करता हूँ। सीएबी का प्रतिशोध आप क्यों कर रहे हैं? सीएबी का इसलिए कर रहे हैं कि उससे एक खास तबके को फ़ायदा हो रहा है, उसमें मुसलमानों को छाट दिया जा रहा है। तो मतलब उसके अंदर जो है मुसलमानों को नहीं लिया गया है, इसके लिए आप प्रतिशोध। उसकी तस्वीर जीती जागती आसाम में मौजूद है। डिटेंशन हाउस में सिर्फ मुसलमान भरे जा रहे हैं और कैब के ज़रिए दूसरों को बचाया जा रहा है, इसलिए मैं उसका उल्लंघन करता हूँ। और इसी तरीके से एनआरसी जो है इसमें खास तबके के लिए मतलब प्लानिंग है हिंदू राष्ट्र का, इसलिए मैं उसकी बहुत ज़बरदस्त मुखालफत करता हूँ और उसी के लिए रैली निकाली गई है। और मैं सर ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे सभी का खून है हिंदुस्तान की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और फिर अगर कोई ये सोच रहा है कि सिर्फ इससे एक ख़ास तबके का ही नुकसान होगा, तो ये ना सोचे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान। ये किसी सिटीजनशिप या इंडिया में डेवलपमेंट लाने के लिए नहीं चल रहा है, ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक्सकेलेशन चल रहा है। और एक बात ध्यान रखो, एक मुद्दा खत्म हुआ तो दूसरा मुद्दा शुरू हो गया। एक बात ध्यान रखो कि हम लोग दो जगह से सिटीजनशिप हासिल करते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ रहे हैं, हम बाय बर्थ इंडियन सिटीजन है, अब बाय चॉइस इंडियन सिटीजन है, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम इनके खिलाफ नहीं, यहीं रहेंगे।